बीजेपी के जो कुछ गुंडे थे हम लोग के साथ बदतमीजी किया। ये मेरी बहन है। हाँ। इनके साथ बदतमीजी किया गया। वो उसका दुपट्टा खींच लिए, एक लड़के आए और उसका बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। सच में खींच लिए, मेरे वीडियो में भी है हम। लेकिन उस लड़की के पीछे सारी भीड़ आने लगी, कभी उसको इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं। कुछ लोग उसका दुपट्टा खींचने लगे तो वो बोली कि लो मेरा दुपट्टा ले लो, तुम लोग हिजरे हो इसीलिए दुपट्टा खींच रहे हो। वो लोग जाहिल है, उनको ये समझ नहीं है। पीछे से एक आता है, इसको गाली वाली देके इसका कॉलर पकड़ लेता है। इस लड़के को भी मारा गया, में एक और लड़के को भी ले जा रहा था। वो बोला अरे हम भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले, तो उसको छोड़ के और उस लड़के को पकड़ के शायद ले गया है। वो दलित समाज से आता था तो पुलिस वाले ने भी उसे नीला कबूतर कहा, एक पुलिस वाले ब्लू बैक्टीरिया कह रहे थे। मतलब ये कौन सा शब्द का चयन है? मेरे पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है। ये मीडिया सेंटर बना हुआ है भाजपा का। और आज मोदी जी की यहाँ रैली थी, पटना में हम मौजूद हैं। कुछ युवा थे, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवानी थी, गई थी अपने सरकार से सवाल पूछने। ये युवा हैं, इनका पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, रोजगार पे सवाल करने गए थे। इनका भी कुछ सवाल रहा होगा, इनका भी कुछ सवाल रहा होगा। ये लोग गए थे वहाँ पे सवाल करने, क्योंकि मोदी जी की रैली थी। सबको आस होती है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सब सोचे होंगे कि क्या पता रुक जाएं, हम अपनी बात बोल दें तो क्या पता। हम लोग को ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा अच्छी है पर उन तक हमारी परेशानी नहीं पहुँच पाती। तो ये युवा वहाँ पहुँचे थे अपनी परेशानी बताने। तो इनके साथ क्या हुआ है अब ये खुद ही बताएंगे। कुछ मेरे कैमरे में भी कैप्चर है, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये महिला थी वहाँ पर, ये कवरेज कर रही थी, पत्रकार हैं ये कवरेज कर रही थी। एक पूरा हुजूम वहाँ पे खड़ा था, इनके साथ भी बदतमीजी की गई। जो पार्टी ये कहती है कि महिला के सम्मान में हम सबसे आगे हैं, वो पार्टी इनके साथ क्या कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो चाहने वाले थे, वो जय श्री राम का नारा लगा के महिला का कैसे अपमान कर रहे थे, ये भी आपको बताएंगे। पहले बताइए, आपको तो धकेला गया है, वीडियो है मेरे पास। बिल्कुल। क्या हुआ था? देखिए हुआ क्या था, हम लोग इधर से गुजर रहे थे और सीधी सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सभी के तो विपक्षी हैं भाई, विपक्षी हैं। एक सेकंड, पीछे चिल्ला रहे थे लोग, ये विपक्षी वाले आ गए हैं, विपक्षी वाले आ गए हैं, पैसा लेके आए हैं। ठीक है, पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है? हाँ, बताइए। पैसा देखिए, अगर हमको मिल रहा होता मैडम तो हम लोग महंगाई पे सवाल नहीं करते सरकार से, हम लोग बेरोजगारी पे सवाल नहीं करते सरकार से। पटना में बताइए। देखिए फ्लैट का अगर आप बात कर रही है ना, तो हमारे पास हमारा कुछ नहीं है। 4-5 तो है कि नहीं? कुछ नहीं, हम किराए के गाड़ी में चलते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। एक मिनट, कैमरा इधर कीजिएगा सर, कैमरा इधर कीजिएगा। देखिए ये हवाई चप्पल में चलते हो भाई, ये 200 रुपया का चप्पल है। ये जीन्स देख रहे हैं, 500 रुपया का लोकल जीन्स है। और ये 200 रुपया का शर्ट है हमारा, जो फटते फटते बच गया आज। फटते बच गया। और ये भी 200 रुपया का जो शर्ट है, ये हमारा नहीं, हमको किसी ने गिफ्ट करा था। ये जीन्स, चप्पल और शर्ट गिफ्ट करा था किसी ने, और ये गमछा भी एक भाई ने दे करके मुझे सम्मानित करा था। कह रहे तो अभी जो कुछ भी हमारे पास, हमारा कुछ नहीं है। जब बवाल हुआ तो कहा जा रहा था कि आप लोग पैसा लेके आए हैं सरकार की छवि खराब करने। कितना पैसा मिला था बताइए? पैसा लेकर के आए हैं सरकार का छवि खराब करने? देखिए ये सब गलत बात है। पैसा वैसा कोई नहीं लेकर के हम लोग आए हैं। हम लोग सरकार से तथ्यात्मक रूप से अपना सवाल करने का प्रयास कर रहे थे। मान लेते हैं वहाँ आपकी बात नहीं सुनी गई, एक बहुत छोटा सा मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। आप बताइए क्या पूछने गए थे प्रधानमंत्री से जो आप नहीं पूछ पाए? देखिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही पूछने गए थे कि साहब आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार आने चाहिए थे। और 20 करोड़ चलिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम 1 रोजगार दे देते हैं मितेश पांडे को, आपने क्यों नहीं दिया? कितनी वैकेंसीज निकाली आपने ये क्यों नहीं बताया? आपने कहा था कि ये मेरे हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीब भाइयों, मैं तुम्हें हवाई जहाज पे घुमाऊंगा। वो हवाई जहाज भी आप बेच दिए। और इस बात पे अगर सवाल करते हैं देश के लोग, तो आप उनको दबाने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, उनको पीटते हैं, युवाओं को ढकेलने का प्रयास करते हैं। और मैडम आपने शुरू में एक बात बोली थी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अब इन देश के नौजवानों ने यहीं से क्रांति फैल गई है। अब डक बंगला चौराहा जो था पटना का, वहाँ पे लगभग सारे पटना वासियों ने देखा। वहाँ पे जाके भारत मुर्दाबाद कह रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हो, क्या रहे थे वहाँ पे कि आपको इतनी उदंडता का सामना करना पड़ता? कुछ देश की छवि खराब कर रहे थे क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे क्या? 1 मिनट, यही सवाल आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछती हैं जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं? ये सवाल आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछती हैं मैडम? आप लोग कर क्या रहे थे ये तो बताइए, क्यों आप पे इतना भीड़ जो है उग्र क्यों हुई, हावी क्यों हुई, हुआ क्या? देखिए इस देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से मतलब है।
ना ही इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले से मतलब है। उन लोगों को सिर्फ मोदी 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 का राग अलापने से मतलब है और कुछ नहीं। आप लोग क्या आरजेडी से मैनेज हुए हैं क्या? देखिए मैम, हम लोग ना एक आरजेडी के हैं न किसी के हैं, बस हम लोग अपना हक मांगने आए थे। मोदी जी से हक मांगने आए थे। आपको पता होगा मोदी जी सबसे पहले 2014 में गांधी मैदान आए थे। मोदी जी का एक भाषण हम देखे थे जिस टाइम प्रधानमंत्री बनने से पहले। उसने बोले थे कि भाई साहब हम आप लोग को बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और हम मेरा हक क्यों नहीं बनता है मैम मोदी जी से सवाल करने का, क्योंकि मोदी जी को 39 सीट हम लोग दिए हैं, तो मेरा हक है मैम उनसे सवाल करने का। और सच्चे देशभक्त वही होते हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात रही तो मोदी जी से हम लोग ने सवाल किया। हम लोग मोदी जी से चाह रहे थे कि मोदी जी आपने दरभंगा वाला एम्स के बारे में हम पूछ रहे थे, क्योंकि हम दरभंगा में से आते हैं। पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो कुछ गुंडे थे हम लोग के साथ बदतमीजी किया। ये मेरी बहन है, इनके साथ बदतमीजी किया गया। इनके साथ आप उस समय रिपोर्टिंग कर रही थी। आप एक पत्रकार हैं। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, अपना चैनल चलाती हूँ। और हुआ ये कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो सोशल एक्टिविस्ट मेरे वीडियो पे बाइट दे रही थी। तो होता है ना कि वो हर मुद्दे पे बोलती है तो पहचान हो जाती है। आप मेरा बाइट ले रही है, हो सकता है आपसे मेरा पहचान हो जाए। कुछ लोगों को वो जब विरोध करने लगी और वो खिलाफ में बोलने लगी, बोली मोदी जी तो 1 मिनट में चल गए, तो उसका दुपट्टा खींच लिए। एक लड़के आए और उसका बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। सच में खींच लिए, मेरे वीडियो में भी है, हम भी वीडियो चलाएंगे। वो खींच लिए, दुपट्टा खींच लिए और उसके बाद क्या किए कि हल्ला करने लगे कि अरे ये तो इनके साथ रहती है, ये तो इनके साथ रहती है। मतलब साथ रहती हो तो उनको बोलने का हक नहीं है। वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी चैनल चलाती है। अब मेरा 2 दोस्त को बिहार पुलिस हमारे 2 दोस्त को उठा के लेके गए। इन पे भी आप सवाल कीजिए। बिहार पुलिस जब से बीजेपी जब से आई है बिहार में, क्या करने के लिए मीडिया सेंटर वेंटर बनवाते हैं भाई? क्या मतलब है इसका? जब एक महिला पत्रकार को आप बोलने नहीं देंगे, जब महिलाएं कुछ बोलने की कोशिश करेंगी तो जय श्री राम का नारा लगा के इनका आवाज दबाएंगे और उसके बाद मीडिया सेंटर खोल देंगे। क्या मतलब है इस मीडिया सेंटर? दिक्कत इस चीज से, आप मेरा भी बाइट ले रही है ना, तो आपको बोला जाएगा अरे ये पत्रकार है, इसका बाइट क्यों ले रही है? तो हम लोग को बोलने का अधिकार है। पत्रकार है, हम लोग का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। वो मेरे चैनल पे बाइट दे रही थी, हम आपके जो उतना में होने लगा कि अरे ये तो उसके चैनल पे बाइट दे रही थी। तो भैया हाँ, बाइट दे रहे थे, बोलने का भी हम लोग का हक है, लेकिन वो लोग चारों तरफ से बोल रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। तो जय श्री राम कहे जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं लोगों पे। जय श्री राम कहे जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं लोगों पे। एक बात मैं बताऊं, वीडियो मेरे पास है, मैं चैनल पे चला रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सपाई है, कांग्रेसी है, ये है, वो है। बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन प्रूफ ला के देंगे उस दिन बोलिएगा। और एक और बात, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों से इतना कहना चाहती हूँ ना, अगर उनकी मर्यादा और संस्कार आपने सीखा होता तो एक महिला का दुपट्टा खींचने की नौबत आपको कभी नहीं आई होती। हुआ क्या था, आप लोग एक भीड़ में थी, हाँ, फिर उसके बाद भीड़ आपके पीछे क्यों दौड़ने लगी? भीड़ पीछे दौड़ने लगी, वो हमारे चैनल में आके बोली, जो उसका बात था वो रखी, क्योंकि आप देखे होंगे उसका वीडियो वायरल रहता है, तो उसका वीडियो सब कोई लेता है। अपना बात रखी, वो होने लगा कि अरे ये लड़की हमेशा मोदी जी का विरोध करती है। उस लड़की को लोग कहने लगे, तो हम बोले कि चलिए आप साइड में चलिए, लेकिन उस लड़की के पीछे सारी भीड़ आने लगी। जितने वो भीड़ थे ना, वीडियोस में भी है, वो भीड़ सारे उसके पीछे पीछे आने लगे। हम लोग कभी उसको इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं। कुछ लोग उसका दुपट्टा खींचने लगे, तो वो बोली कि लो मेरा दुपट्टा ले लो, तुम लोग हिजरे हो इसीलिए दुपट्टा खींच रहे हो। तो क्या गलत बोली? उसके बाद सारे लोग उसको, तो हम लोग किसी तरह से उसको साइड में बचा के ले गए। उसके बाद फिर आप आती है और सब कुछ फिर आपके सामने ही था। डर लग रहा था उतने भीड़ में लोगों का दुपट्टा बोलने में? डर क्या लग रहा था? डर नहीं लग रहा था। वो लोग जाहिल है, उनको ये समझ नहीं है। उन लोग को ये लड़का जो है मेरे वीडियो में पहले आया और ये इसका अपना मत है, जिसको ये देना चाहे। ये कांग्रेस का झंडा लेके खड़ा था, पीछे से एक आता है, इसको गाली वाली देके इसका कॉलर पकड़ लेता है। इस लड़के को भी मारा गया, 2 थाप इसको भी खींच के मारा गया। गिरता हुआ वीडियो मेरे पास है, मैं स्क्रीन पर चलाकर आपको दिखाऊंगी कि एक भीड़ जो है ना, वो कैसे उग्र हो जाती है। ये आप उस वीडियो में देखिएगा। एक इंसान है, उसका अपना मत है। भाई हम लोकतंत्र में रहते हैं ना, राजतंत्र में तो है नहीं। तो इनको नहीं पसंद है मोदी, इनको नहीं पसंद है बीजेपी, तो क्या जिंदा मार देंगे? एक भीड़ है, इनको धक्का देती है, ये बाइक को लेकर नीचे गिरते हैं। वो पूरी तस्वीर जो है आप देखिएगा। तो भाई डर लगता है कभी कि मतलब एक ऐसा समय आ गया है जिसमें हम मोदी का विरोध कर रहे हैं, मतलब देश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, डरो मत।
तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, देश में कई सारे महापुरुष पैदा हुए हैं। अभी अगर पुलिस मुझे भी जेल ले जा रही थी पकड़ करके, लेकिन कुछ लोगों ने अभी छुड़ाया। मैं सोच रहा था कि अगर ले भी जाती तो मैं नहीं डरता, क्योंकि महात्मा गांधी जी जेल में रहे हैं कई सालों तक, नेहरू जी जेल में रहे हैं कई सालों तक, भगत सिंह जैसा युवा जेल में रहा है, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में रहे, तो हम भी जेल चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं थी। और जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जेल से नहीं डरते हैं। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया है। देखेंगे। बताओ, जैसे आप लोग जहाँ पहुँचे थे वो मोदी की रैली थी और आप लोगों की विचारधारा थोड़ी अलग है, मोदी वाली नहीं है, तो फिर वहाँ पहुँच के अपनी बात रखने में आपको ये नहीं लग रहा था कि वो एक तरीका का विरोध है? वो प्रधानमंत्री हैं, अगर हम बोलेंगे तो हम पे अब अभी आप पे बहुत कुछ हो सकता था, FIR हो सकती थी, देशद्रोह का मुकदमा लग सकता था, इस सब का डर नहीं था? सुनिए, अगर मोदी विरोध देश विरोध है तो हम मोदी जी का विरोध बिल्कुल करेंगे। अगर मोदी जी का विरोध देश विरोध है तो हम बिल्कुल करेंगे, निसंदेह उनका विरोध करेंगे। और दूसरी बात, अगर अपनी बात रखना मैडम, विरोध करना है तो बिल्कुल हम अपनी बात रखेंगे और 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि मोदी जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार, किससे पूछ करके कहे थे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि महंगाई कम करेंगे, किससे कह करके महंगाई कम किए थे? हमारे प्रधानमंत्री जी का ही कहना था कि मेरे हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीब भाइयों तुम्हें हवाई जहाज में घुमाऊंगा, और हवाई जहाज को बेच दिए। और जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? दूसरी चीज बोलना चाहेंगे कि पता नहीं एक और लड़का था, रेड कलर का टी-शर्ट पहने हुआ था, वो भी विरोध कर रहा था। अभी वो दिख नहीं रहा है कि उसको शायद पुलिस ले गई। जब उसको ले जा रही थी, वो इन लोग के पास, आपके पास कोई उसको फोन किया था ना, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। हम लोग को लग रहा है कि उसको ले गया, पुलिस ले गया। उसी में एक और लड़के को भी ले जा रहा था, वो बोला अरे हम भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले, तो उसको छोड़ के और उस लड़के को पकड़ के शायद ले गया है, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा है। तो हम लोग को लगता है कि उसको पुलिस पकड़ के ले गई ये है कि जेल का एक डर बनाया जाता है अगर आप लोग सरकार से सवाल करते हैं। हाँ बिल्कुल मैम। और एक और बात, उस लड़के से पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कुछ अपना नाम बताया, मतलब वो दलित समाज से आता था, तो पुलिस वाले ने भी उसे नीला कबूतर कहा। ये क्या बोलने का तरीका है? हाँ, ये चीज आत्मा और कुंठित हो जाती है। मतलब 4-5 लोग घेर के उसको बोल रहे थे, कबूतर कबूतर करके बोल रहे थे कि कबूतर है कबूतर है। उसके टी-शर्ट पे कमल का छाप था, तो मतलब उसका वो दलित है शायद, तो मजाक उड़ा रहे थे। पुलिस वाले जातिवाद कर रहे थे। पुलिस वाले भी जातिवाद कर रहे थे। एक ने उसको नीला कबूतर कहा, कुछ पुलिस वाले ब्लू बैक्टीरिया कह रहे थे। मतलब ये कौन सा शब्द का चयन है? अब पुलिस वाले हैं